हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसे हम बवासीर कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम पाइल्स कहते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी कि पाइल्स क्या होता है, पाइल्स के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेगा कोई कि उसे बवासीर हो रखा है, और साथ ही साथ बहुत ही अहम मुद्दा हम समझेंगे किस कारण की वजह से लोगों में बवासीर जैसी भयानक समस्या जन्म लेती है। क्या वो गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको बवासीर हो जाता है। जब हम चीज़ें जानेंगे तभी तो वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना, आपको एक एक बात समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पाइल्स होता क्या है। देखो, पाइल्स में क्या होता है कि जो एनस होता है, जो मलाशय होता है, वहाँ पे बहुत सारी जो खून की नसें होती हैं, उसके गुच्छे होते हैं, वो सब में प्रेजेंट होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पाइल्स समस्या होती है तो आदमी में होती है तो औरतों में होती है। जो पाइल्स की समस्या होती है वो 50% आदमी में देखी जाती है और 50% औरतों में समस्या देखने को मिलती है। इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। पाइल्स समस्या लड़कियों में भी हो सकती है और पुरुषों में भी ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो पाइल्स में होता क्या है कि जो एनस होता है, जो मलाशय होता है, उसमें खून की नसों के गुच्छे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उस नसों में सूजन आ जाती है और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, पाइल्स कहते हैं या फिर बवासीर कहते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि जब आपको स्टूल पास करते वक्त ब्लीडिंग होती है तभी आपको बवासीर हो रखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बवासीर होता है उसके 50% केसेस में ही ब्लीडिंग होती है, 50% केसेस में ब्लीडिंग नहीं होती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तभी उसे बवासीर है। ब्लीडिंग ना होते हुए भी बवासीर हो सकता है। और जब बवासीर होता है नॉर्मली जब स्टार्ट होता है तो अपने आप कभी कभी क्या होता है, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है। बट वो सिचुएशन जब हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा गुजर जाए और सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो जाए तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी होती है। अपने डॉक्टर से तुरंत आपको जाकर संपर्क करना पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाइल्स क्या होता है। मैंने आपको समझा ही दिया, बट फिर भी तो लिखा हुआ है कि जिसमें मलाशय के आसपास की नसें सूज जाती हैं, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई कि आखिर पाइल्स होता क्या है। इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को गांठ भी महसूस हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को गांठ महसूस नहीं होती है बट फिर भी उन्हें पाइल्स होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पाइल्स होता है बट उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें पाइल्स होता है। उनको लगता है कि थोड़ी खाने पाने पीने में दिक्कत हो गई होगी, थोड़ी इरिटेशन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, हल्का फुल्का पेन हो रहा है, जो कि ठीक हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक हफ्ते 10 दिन में ठीक हो भी जाता है। बट कई बार सिचुएशन वर्स्ट हो जाती हैं और उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आखिर बवासीर के पीछे का कारण क्या है, किस गलती की वजह से लोगों को बवासीर जैसी भयानक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि लक्षण क्या होता है, कि अगर किसी को बवासीर है तो कैसे पहचानेगा। सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझना। सबसे पहला आपको एनस में अपने दर्द महसूस होगा, सूजन महसूस होगी, खुजली होगी। 50% से ज़्यादा लोगों को यानी 50% लोगों को ब्लीडिंग भी होती है और साथ ही साथ आपको गांठ भी महसूस होगी। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो 110% आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है। आप कुछ दिन तक उसको ट्रीट करने की नेचुरली कोशिश करोगे घर पे ही, लेकिन अगर कुछ दिनों में अगर आपको सिचुएशन बेटर होते नहीं दिख रही है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होता है। ठीक है, और जो कि मैंने आपको बताया कि 50% लोगों को ब्लीडिंग होती है, मतलब कि जिनको बवासीर हो रखा है उनमें से 50% ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्लीडिंग होती है, बाकियों को ब्लीडिंग नहीं होती है। तो आप ब्लीडिंग से बवासीर पाइल्स को जज नहीं कर सकते हो, ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं जोखिम। जोखिम मतलब क्या होता है, जोखिम का मतलब किन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कौन हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको बवासीर हो सकता है। जैसे नॉर्मल बहुत सारे लोग रहते हैं बट रिस्क पे कौन कौन है, कि आपको रिस्क है, आपको बवासीर का खतरा ज़्यादा है तो आपको बच के रहना चाहिए। और किन चीज़ों से बच कर रहना चाहिए ये भी हम समझेंगे। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि मोटापा। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको बवासीर का खतरा आपके ऊपर है। और ऐसा नहीं कि वेट बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ बवासीर खतरा, और भी तमाम तरह की बीमारियों के खतरा आपके ऊपर ज़्यादा है। इसीलिए अपने वेट को मेंटेन रखना पड़ता है। हेल्दी वेट आपका मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपके ऊपर बवासीर का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। आगे बात करते हैं प्रेगनेंसी। अक्सर क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके वॉम में बच्चा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। हाई प्रेशर की वजह से जो नसें होती हैं उनमें सूजन आता है और पाइल्स समस्या देखने को लोगों में मिलती है। इसीलिए प्रेगनेंसी भी जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है उनमें भी जोखिम होता है कि उनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। बात करते हैं अधिक उम्र। अक्सर ऐसा होता है कि जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, लगभग 40-50 साल के बाद की जो उम्र होती है उस
टर्म्स एंड कंडीशन वाले जो उम्र होती है उसमें लोगों में पाइल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो एक ऐसी उम्र होती है, अक्सर क्या होता है छोटी उम्र में ये समस्या देखने को नहीं मिलती है, बट अगर आपकी उम्र बहुत छोटी है फिर भी अगर आप में ये समस्या है तो उसके तो पूरे जिम्मेदार आप हो। आपका खान पान बहुत ख़राब है जिसकी वजह से आप में ये समस्या देखने को मिल रही है। वरना क्या होता है जब अधिक उम्र हो जाती है तो प्रेशर अपने आप इंक्रीज़ होता है, डाइजेशन ख़राब होता है, जिसकी वजह से ये समस्या देखने को अधिक उम्र के लोगों में मिलती है। तो ये जोखिम हो गया। अब बात करते हैं कारण, जो कि हमारा अहम मुद्दा है कि किस वजह से लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे जो मेन कारण है वो ये है कि ज़्यादा समय तक वॉशरूम में बैठे रहना। अकॉर्डिंग टू साइंस कि आप जब स्टूल पास करते हो तो लगभग आपको 1 से 3 मिनट का समय देना चाहिए वॉशरूम में, इससे ज़्यादा का समय नहीं देना चाहिए। बट पता नहीं क्या करते हैं लोग, वॉशरूम में घुस जाते हैं, 15-15 मिनट तक, 20-20 मिनट तक, आधे घंटे तक बैठे रहते हैं। जब आप इतने लंबे समय तक बैठे रहोगे तो प्रेशर बहुत इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से जो नसें हैं वो सूज जाती हैं और आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि इसके सिर्फ इकलौते जिम्मेदार आप हो। आप उतनी देर तक क्यों बैठ रहे हो, जब नॉर्मली क्या होता है 1 से 3 मिनट मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, इससे ज़्यादा देर तक आपको बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके तो आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, साथ साथ अपनी सेहत साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको वॉशरूम में 1 से 3 मिनट तक ही बैठना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं बैठना चाहिए। बहुत सारे लोग बैठ के न्यूज़ पढ़ते हैं, फ़ोन चलाते हैं, वो तो आप बाहर भी कर सकते हो ना, आपको उसी जगह पे बैठ के सब काम क्यों करना है। तो अगर ऐसा करते हो और अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है तो उसके इकलौते जिम्मेदार कौन हो, आप स्वयं हो। ठीक है, तो ये पहला कारण जो कि बहुत ही मुख्य कारण है। आगे लिखा हुआ है कब्ज की आपको शिकायत बहुत ही लंबे समय तक है। 1-2 दिन कब्ज हो गया उससे आपको पाइल्स नहीं होगा, बट आपको हमेशा कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तब आपको बवासीर हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, आप अपने खान पान को सुधारें जिससे कि आपको कब्ज ना हो। अगर आपको कब्ज लंबे समय तक बना रह रहा है तो आपको बवासीर हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है गलत खान पान जो कि कब्ज बनाती है। जाहिर सी बात है, तो कब्ज से ही क्या हो रहा है, बवासीर हो रहा है। लंबे समय तक जब कब्ज रह रहा है और आप बहुत तला भुना, तेल मसाला भुना सब कुछ खा रहे हो, जिससे क्या होगा, फाइबर बहुत ही कम ले रहे हो। फाइबर बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, फाइबर का सेवन आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके खाने में फाइबर नहीं है, बहुत तेल मसाला तला भुना है, उससे आपको क्या होगा, कब्ज बनेगा, एसिडिटी बनेगी, डाइजेशन ख़राब होगा और जो कि आपको किसकी तरफ ले जाएगा, आपको पाइल्स की तरफ ले जाएगा। इससे सावधान रहें, कभी भी गलत खान पान जो इतना तला भुना खा रहे हैं वो ना खाएं। गर्भावस्था और मोटापा, मैंने आपको पहले बता दिया, गर्भावस्था में आप कुछ कर नहीं सकते, प्रेशर बहुत इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से लोगों में समस्या देखने को मिलती है। और अगर आप में मोटापा बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा हैवी, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो, तो उससे भी क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तमाम तरह की बीमारियाँ आती हैं और साथ ही साथ आपका बवासीर भी आता है। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि किस तरीके से बवासीर को नेचुरली भी ट्रीट किया जा सकता है, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कब सर्जरी करनी होती है, कब दवाओं से ठीक हो जाता है। इन सभी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, वरना आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइज।